आईएल्स तो ना शिवांगी तेरी जान बनने वाली है, तेरी बैकबोन बनने वाली है और दुनिया तुझे इसी नाम से जानेगी, शिवांगी दी आईएल्स ट्रेनर। बहुत बेसिक स्किल्स होते हैं आईएल्स में जो आपके चेक करे जाते हैं। लिसनिंग जो हम सुनते हैं, रीडिंग जो हम पढ़ते हैं, स्पीकिंग जो हम बोलते हैं और राइटिंग जो हम लिखते हैं। पावर मॉड्यूल POWER अपनी आंसर शीट पे लिख लो। प्लान करना है मुझे, फिर 5 मिनट मुझे ऑर्गेनाइज करने में लगाने हैं। सो आई वुड वांट टू लेट यू नो 5 टॉप मंत्रास टू प्रिपेयर फॉर योर IELTS एग्जाम जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ। तो आई कॉल इट एज शिवांगी मैम्स मंत्रा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज शिवांगी नरूला और आईएल्स की दुनिया में मुझे शिवांगी दी आईएल्स ट्रेनर के नाम से जाना जाता है। वेलकम टू माय जोश टॉक व्हिच इज ऑल अबाउट आईएल्स टुडे। क्या आप भी अपने सपनों की उड़ान उड़ना चाहते हो? क्या आप भी अपनी ड्रीम कंट्री में जाना चाहते हो? तो मेरी इस जोश टॉक को जरूर सुनिएगा। मैंने आईएल्स पढ़ाना ऐसे ही नहीं शुरू किया था। मेरे साथ एक हादसा हुआ था जहाँ से मैंने आईएल्स पढ़ाना शुरू किया। जब मैं अपने अर्ली 16-17 में थी तो हमारे ऑलमोस्ट कॉलेज का फर्स्ट ईयर होता है और इंग्लिश मुझे बहुत पसंद थी। हमेशा से मैं इंग्लिश टीचर नहीं बोल सकती, बट हाँ, मुझे इंग्लिश से रिलेटेड बहुत प्यार था। मैं चाहती थी कि मैं एक ट्रेनर बनूँ, टीचर नहीं बनूँ, नो स्कूल टीचर, नो कॉलेज टीचर, बट आई वांटेड टू बिकम अ ट्रेनर। जो ट्रेनर की डेफिनेशन मेरे माइंड में थी उसमें मुझे ऐसा लगता था कि इंग्लिश आना ना यार लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इसलिए नहीं कि वो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देती है या आप एक नई लैंग्वेज सीख जाते हो तो आप कहीं पे बहुत डिफरेंट लगते हो या कुछ बहुत स्पेशल लगते हो, बट मेरे हिसाब से ना यार इंग्लिश इज़ अ फीलिंग। ओके, और क्यों मुझे इंग्लिश बोलना पसंद था ये तो मुझे नहीं पता, शायद हेरिडिटी होगा, बट मुझे पसंद बहुत था, बट मुझे आती नहीं थी। राइट, मुझे आती नहीं थी। मैं भी ऐसी थी, बहुत स्ट्रगल करती थी। एक नॉर्मल से स्कूल में थी, देन मम्मा ने स्कूल चेंज कराया और मुझे किसी ने कभी इंग्लिश नहीं सिखाई, ना कोई इंग्लिश ट्यूशन में डाला, ना कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में डाला। बस मैं खुद से बातें करती रहती थी शीशे के आगे, गाड़ी ड्राइव करते टाइम या स्कूटी चलाते टाइम। मतलब अब मैं गाड़ी चलाती हूँ, स्कूटी चलाती हूँ, तो आई जनरली टॉक। बट जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं हमारी छत पे एक डोर हुआ करता था, तो मैं उस पर जाके चौक से और मतलब उसको ब्लैक बोर्ड बना के उस पर जाके पढ़ाती थी। वहीं से मुझे समझ आया कि मतलब इंग्लिश का शौक बहुत है। बहुत सी बारी वो जो बच्चों के स्टेज परफॉर्मेंस इवेंट्स होते हैं मॉल्स में, तो उसमें भी मैं चली जाती थी कि भाई मुझे बस बोलना है, चाहे मैं गलत बोलूँ चाहे मैं सही बोलूँ। जस्ट दैट कि ये पैशन था मेरे बोलने का, या मुझे पसंद था, या प्रॉब्ली मुझे अपनी बेइज्जती कराने का शौक था, कुछ भी मान लो, बट आई यूज्ड टू लव स्पीकिंग। एंड ऐसे ही मैंने जब अपनी 12th क्लास ख़त्म करी, मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करे। मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। 6 महीने बाद मैंने छोटे बच्चों से बड़ी क्लासेस को पढ़ाना शुरू कर दिया, लाइक 8, 9, 10, 11, 12। और उसके बाद मैं एक दिन अपने कॉलेज से आ रही थी और बहुत जल्दी में थी क्योंकि मेरे घर पे ट्यूशन के बच्चे बैठे थे और मुझे कुछ होम ट्यूशन्स भी पढ़ानी थी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, ठीक है जी। व्हेन आई वाज कमिंग, मैं मेट्रो की सीढ़ियाँ उतर रही थी। नीलम बाटा मेट्रो स्टेशन है फरीदाबाद में, तो मैं उसकी स्टेयर्स उतर रही थी। और जैसे ही मैं स्टेयर्स उतर रही थी मैंने एक बहुत बड़ा सा बोर्ड देखा जिस पे लिखा हुआ था IELTS ट्रेनर्स रिक्वायर्ड, और एक IELTS की मतलब ना एक एडवर्टीजमेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग थी किसी कंपनी की। आई विल नॉट नेम द कंपनी, बट वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था। और मैं जैसी उतरी मैंने कहा यार इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम कुछ भी है, इनको कोई इंग्लिश का ट्रेनर चाहिए। तो मैंने सोचा कि चल ठीक है। मैंने वहाँ से उस बैनर का पिक्चर लिया एंड मैं घर गई। मैं बहुत जल्दी जल्दी भागी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। फिर मैं शाम को जब थोड़ी सी फ्री हुई ना, तो मैंने उसके ऊपर सर्च किया कि यार ये है क्या, IELTS IELTS व्हाट इज़ दिस। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि हाँ यार ये फैमिली में कई लोग बात करते हैं, कभी मैंने सुना है पंजाब में ऐसा होता है, चंडीगढ़ में ऐसा होता है। तो मुझे कुछ मतलब ना याद आने लगा कि अच्छा ठीक है यार, ये ना कोई एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। मैंने यूट्यूब पर जाके एक 14 मिनट का वीडियो देखा जिसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया था। मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट डे जब मेरे को सब समझ में आ गया, सब तो नहीं बोलूँगी बट हाँ इतना समझ में आ गया था कि यार चल जाके इंटरव्यू दे देते हैं। जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला वील गेट बैक, ऐसे चलता रहा। तो मैंने भी उनको मतलब एक आधा हफ्ता चेज़ किया, तो उन्होंने बोला ठीक है गेट डाउन फॉर द इंटरव्यू। आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी, आई वॉज लाइक ओके फाइन डन। अब मेरे को इंटरव्यू के लिए बुला दिया गया है, तो अब तो मुझे डेफिनेटली इसको नेल करना ही करना। आई हैव टू नेल दिस इंटरव्यू एंड आई हैव टू गेट देयर। लकीली मेरा वो इंटरव्यू क्रैक हो गया था। अब उसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं IELTS ट्रेनर ऐसे ही बन गई। 12th के बाद जो थोड़ा सा समय होता है हमारा मतलब रिजल्ट आने तक का जो टाइम होता है, उस टाइम में मैंने एक ब्रिटिश काउंसिल का छोटा सा 2 महीने का प्रोग्राम किया था, कोर्स किया था। मैंने पूरा उनका एक IELTS का डिवीज़न बनाया, मतलब एक डिपार्टमेंट सेटअप करी कि ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे, हम उनका लेवल टेस्ट लेंगे, हम उनका लेवल डिफाइन करेंगे। इसके बाद 6 महीने बाद जब मुझे समझ आ गया कि यार ये IELTS तो ना शिवांगी तेरी जान बनने वाली है, तेरी बैकबोन बनने वाली है और दुनिया तुझे इसी
ही नाम से जानेगी, शिवांगी दी आईएल्स ट्रेनर। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, तो बहुत खास बात क्या थी इस चीज़ को पढ़ाने की कि यार मतलब लोगों का एक सपना था कनाडा जाने का। मुझे नहीं पता वो सपना कैसा है, कैसा होता है, उनके लिए क्या अचीवमेंट होती है, बट मैंने देखा कि उनके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन होती है। मतलब आइल्स का एग्जाम क्लियर करना लोगों के लिए ऐसा बन जाता है कि जिंदगी और मौत की सज़ा, या फिर डू एंड डाई। मतलब आपको मैं कैसे बताऊं वो फीलिंग, जब एक बच्चा सच में आता है मेरे टेबल पे रोता हुआ कि शिवांगी यार तू मुझसे लाख रुपए ले ले बट तू आइल्स क्लियर करा दे। और मेरे पास उस टाइम पे ये बोलने को कुछ होता ही नहीं। मैं बोलती हूँ यार मेहनत ही करनी पड़ेगी। आज जितने लोग ये बोलते हैं कि ठीक है यार आईएल्स प्रैक्टिस से होता है, दुनिया में हर चीज़ प्रैक्टिस से हो जाती है, बट कहीं ना कहीं आपकी डेडिकेशन, आपका पैशन और आपका एक गुडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और लक भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे बच्चों को भी देखा है जिनका एग्जाम कभी कभी क्लियर नहीं होता। आप लोग यही सोचोगे कि यार ये कैसी बातें करिए एज अ ट्रेनर। येस गाइस, यू हैव टू बी वेरी पैशनेट एंड आईएल्स इज मोर अबाउट अ स्ट्रैटेजी। बहुत बेसिक स्किल्स होते हैं आईएल्स में जो आपके चेक करे जाते हैं। लिसनिंग जो हम सुनते हैं, रीडिंग जो हम पढ़ते हैं, स्पीकिंग जो हम बोलते हैं, और राइटिंग जो हम लिखते हैं। ये 4 स्किल्स हैं जो दुनिया के, आई थिंक दुनिया के हर जगह ये स्किल्स चाहिए, है ना। किसी को देखना, पढ़ना, सुनना, लिखना, ये 4 स्किल्स दुनिया के लाइफ स्किल्स हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि आईएल्स के साथ में एक नाम होता है लाइफ स्किल एग्जाम, है ना। तो ये एक्चुअली लाइफ स्किल एग्जाम है जो आपको हेल्प करता है, जो सामने वाले को हेल्प करता है ये समझने के लिए कि यार इसके ये चारों स्किल्स ठीक हैं, ये सुन सकता है, बोल सकता है, कि दूसरी कंट्री में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होगी, वहाँ पे इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज, राइट। एटलीस्ट नॉट इंग्लिश, तो इंग्लिश इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसमें हम और तुम बात कर सकते हैं, या आप किसी से भी बात कर सकते हो। सो इस एग्जाम का ये बेसिक पर्पस है। Alright guys, so I would want to let you know 5 top mantras to prepare for your IELTS exam जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ। तो I call it as शिवांगी मैम्स मंत्रा। नंबर 1 गाइज, कभी भी आईएल्स के पेपर के लिए रट्टे मार के नहीं जाने। कहीं से भी राइटिंग का कोई रट्टा नहीं मारना, स्पीकिंग के एग्जाम के लिए कहीं से कुछ याद नहीं करना, जो भी बोलना है ओरिजिनली बोलना है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को 100% देती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि आईएल्स का एग्जाम अगर क्लियर करना है ना, तो एक फ्लुएंसी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो लिखते टाइम हो, चाहे वो बोलते टाइम हो। तो आप लोग लिंकिंग वर्ड्स यूज करना नहीं भूलेंगे, जैसे कि वर्ड्स लाइक इन एडिशन टू, मोर ओवर, कॉन्सिक्वेंटली, हाउ एवर। ये वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे आपके खुद के आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए। बहुत सी बारी बहुत बच्चों के पास बहुत सारे कंटेंट मतलब आइडियाज़ होते हैं, बट वो कनेक्ट नहीं कर पाते, चाहे बोलते टाइम चाहे लिखते टाइम। सो ये आपको बहुत ध्यान से करना है। थर्ड चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, और वो है आपका पावर मॉडल। राइटिंग सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, तो एक सिंपल सा मॉडल है पावर मॉडल, जो कि आपके राइटिंग के पैसेजेस को बहुत पावरफुल कर देगा। P stands for planning, O stands for organizing, W for writing, E for editing and R for revising। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे 40 मिनट मिलते हैं आपको एक राइटिंग का टास्क 2 करने में, जो कि बहुत टफ होता है, जिसमें सबका हाथ बहुत टाइट होता है। तो उसके लिए आपको पहले 5 मिनट अपने एग्जाम में बैठ के प्लान करना है कि मैं लिखूंगा क्या, उसको फिर आपने ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ कि कौन से पैराग्राफ में मैं क्या डालूंगा। जनरली क्या होता है, एग्जाम में बच्चे जाते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं, समय देखते रहते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो सब कुछ मैसअप हो जाता है। वो नहीं करना, आराम से बैठना है, एग्जाम करते टाइम आंखें बंद करनी है और सोचना है अच्छा शिवांगी मैम ने जो स्टॉक की वीडियो में बताया था पावर मॉडल, POWER, अपनी आंसर शीट पे लिख लो। प्लान करना है मुझे, फिर 5 मिनट मुझे ऑर्गेनाइज करने में लगाने हैं। टोटल प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में अगर आप 5 से 7 मिनट देते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। आप देखोगे कि आप बहुत रिलैक्सिंगली अपना पेपर कंप्लीट करके आओगे। फिफ्थ चीज़ गाइज कि आईएल्स पढ़ते टाइम ना ये नहीं सोचना कि मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। एक मज़े की बात बताती हूँ आपको, आईएल्स के एग्जाम में आपको पता है कि आपके 4 स्किल्स होते हैं जो कि इवैल्यूएट करे जाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपको असेस किया जाता है। आपके एग्जामिनर उस 4 स्किल्स पे आपका पेपर असेस करते हैं। ग्रामर सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है जिसको सिर्फ 25% वेटेज दी गई है। तो अगर हमारी ग्रामर 0 भी है तो भी क्या फ़ायदा, 75% तो अपने पास है, और 0 ग्रामर हो ही नहीं सकती। 0 ग्रामर कैसे होगी? आप सेंटेंस बना रहे हो, आप गलत बना रहे हो बात ठीक है, बट सेंटेंस तो बनाना आता है ना, तो ग्रामर का यूज तो ऑटोमेटिकली हुआ। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट लगा रहे हो, फिर वर्ब लगा रहे हो, फिर बाकी का सेंटेंस लिख रहे हो, तो इतनी ग्रामर की सेंस तो सबको है। आप इम्प्रूव करो, इम्प्रूव डेफिनेटली करो, बट ये ग्रामर का जो ये ना मतलब पता नहीं लोगों के दिमाग में एक फोबिया है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ग्रामर नहीं आती। ग्रामर इज जस्ट अ पार्ट, जिसका कितना परसेंट है, उसकी परसेंटेज सिर्फ 25% है। सो बाकी का तो हमारे पास है ना, बाकी को बेटर करो, आइडियाज़ पे काम करो, रीडिंग करो,
राइट? बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ो और देखो कि मैं क्या बोलूँगा, क्या लिखूँगा अपने एग्जाम में। फिफ्थ चीज़ गाइज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये है कि नंबर वन, ये जो लोग बोलते हैं ना आईएलटीएस के पेपर के लिए आपको 10-10 घंटे पढ़ना होता है, ये नीट और जेईई का पेपर नहीं है। रिलैक्स, इट्स अ लाइफ स्किल। ठीक है, अगर आप इतने ज़्यादा क्रेजी होके पढ़ोगे ना तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। वो आपके दिमाग पे एक प्रेशर बन जाता है, और जब ये दिमाग पे प्रेशर बन जाता है गाइस, मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने होप्स खोते हुए देखा है। मैंने ये देखा है कि वो जितने अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो उतना भी परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं सिर्फ ये रेकमेंड करती हूँ कि मैक्सिमम दिन में 2 से ढाई घंटा पढ़ना चाहिए आइल्स के लिए, इसके अलावा बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपने एग्जाम 30 डेज में देना है, आप 2.5 घंटा पढ़ लो मैक्सिमम। 2.5 घंटे से 3 घंटा भी मैं मैक्सिमम लेके जा रही हूँ, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये 6-6 घंटे की ट्यूशन सेंटर्स ज्वाइन करना, 10-10 घंटे पढ़ना, ये नीट और जेईई का प्रिपरेशन नहीं है। बहुत सिंपल सा एग्जाम है जिसमें अगर आप कोई भी एक चीज़ सीख के आ रहे हो अपने कोचिंग से या आप कहीं से भी सीख रहे हो तो उसको अब्जॉर्ब करने का टाइम दो, उसको प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि धड़ल्ले से करते जा रहे हैं, मॉक टेस्ट करते जा रहे हैं और कोई चेक करने वाला नहीं है, पता नहीं गलती क्या हो रही है, बस कर रहे हैं। टाइम नहीं गंवाना, एक स्ट्रैटेजी बनानी है प्रेपरेशन के लिए। सिर्फ ये नहीं कि 10 मॉक टेस्ट कर लिए मैडम, मैंने तो 10 मॉक टेस्ट कर लिए पर 10 में स्कोर नहीं बढ़ रहा, कैसे बढ़ेगा? आपने क्या उसको बैठ के देखा? जब भी आप अपना रीडिंग या लिसनिंग का सैम्पल टेस्ट सॉल्व करते हो गाइस, सिर्फ आंसर निकालना और सॉल्व करना इज नॉट द आइडिया, दैट इज नॉट व्हाट यू हैव टू डू। बैठो, देखो कि गलती क्या करी, गलती क्यों हुई, स्पेलिंग की मिस्टेक हुई, ग्रामर की प्रॉब्लम हुई, या मैंने सिंगुलर प्लूरल ठीक से नहीं लिखा, प्रॉब्लम कहाँ है? बैठ के रिफ्लेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गो एंड रिफ्लेक्ट योर मिस्टेक्स। अगर आप ये सिर्फ 5 फॉर्मूलाज अप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, आई एम श्योर कि आप बहुत बेटर फील करोगे एंड यू विल डेफिनेटली पास विद फ्लाइंग कलर्स। With this, guys, I would like to wish you all the very best for your future, for your dreams. I wish that you all go to Canada or to your dream country, and I'll see you all there. Thank you. अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।